वाले शेयर कौन से हैं? तो पहले आज के तेजी वाले शेयर्स देखते हैं। दो कैटेगरी हमने चुनी है आज के तेजी वाले शेयर्स में। ये सिर्फ हम डाटा के बेसिस पर चुनते हैं। पहला है माइंडट्री और दूसरा है मारुति। राहुल जी जरा इन दोनों के चार्ट्स देख लीजिए, दोनों का डेरिवेटिव डाटा चेक कर लीजिए। हमें तो ये ठीक लगे इसलिए हमने आपके सामने रखे हैं। आप जरा बता दीजिए, फिर हम प्रूव भी करेंगे जो आप कह रहे हैं। जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से मारुति में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड और एक तरह से जो मोमेंटम है वो ज्यादा फेवरेबल दिखाई देता है। मेरे हिसाब से मारुति में यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक ने तकरीबन 25 जनवरी को एक बहुत ही शानदार मूव दिखाया था, उसके बाद लगातार एक साइडवेज पैटर्न में था। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। वॉल्यूम्स काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग बिल्डअप है, तकरीबन 5.6% यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है प्राइस मूवमेंट के साथ में, तो ये लॉन्ग का संकेत है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पर 9,000 का लेवल लगाने के लिए, इनफैक्ट क्रॉस करने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट रहेगा 9,200 तक का रहेगा पोजिशनल टारगेट। इमीडिएट बेसिस में मुझे लगता है 9,000 का लेवल ये टेस्ट कर सकता है, तो आपको इसे बाय करके चलना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 8750 का। 8750 आवरली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर एक मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 8750 का स्टॉप लॉस लगाए और बाय करें। 9,000 का पहला टारगेट रहेगा और मुझे लगता है 9,000 का अगर लेवल निकलता है तो पोजिशनल ट्रेडर्स को और यहाँ पर शॉर्ट इनफैक्ट एक एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता है 9,200 तक भी। तो दोनों कंपैरिजन में मारुति का चार्ट बेस्ट है। ठीक है, मारुति आप 9,000 तक इसके लेवल देख सकते हैं। 8750 चार्ट के जरिए समझते हैं क्यों सर मारुति के बारे में बात कर रहे हैं या क्यों इसके बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। ये आप मारुति का चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर आपको नोटिस करने वाली हैं। पहला है वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मैंने नीचे जिस पे मार्क किया है, ये वॉल्यूम एक्स्ट्रॉर्डनरी है, यानी कि प्राइस के साथ साथ आपको वॉल्यूम अट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है, जो कि मारुति का चार्ट आपको बता रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मारुति ने एक अपना बेस बनाया हुआ है जिसको मैंने पैरेट कलर की लाइन से आपके सामने ड्रॉ किया है। ये आप देख पा रहे हैं, पूरा एक बेस है, पूरा एक बेस जिसको मारुति ने क्रिएट किया है और उसके बाद अपने नए हाई को ये बनाने की तैयारी कर रहा है। कैसे बनाएगा नया हाई? पुराने हाई को तोड़ने के बाद। ये इसका पुराना हाई है जिसको मैंने गोला मार्क किया है। अब आप आगे चलेंगे, इसने बेस कंसोलिडेशन के बाद अब वापस हम उसी जगह पर आ गए हैं जिस जगह पर इसका प्रीवियस हाई था, यानी कि इसको ब्रेक करने के बाद टिपिकली यू शेप ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं वो आपको मिलेगा बैक्ड बाय दिस वॉल्यूम। तो इसलिए मारुति को लेकर आज कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है और एक कल सी बन रही है। ये जो कैंडल्स देख पा रहे हैं ये हमने आवरली चार्ट पे ब्रेक की है, यानी कि हर एक घंटे बाद एक कैंडल्स बन रही है। एक बार में आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगी। आज मार्केट के अंदर काफ़ी जोर की स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम भी है मारुति के अंदर, इसलिए मारुति पर ध्यान रखा जा सकता है। तो ये दो शेयर हमारी कैटेगरी में हमने जो आपके सामने रखे हैं ये आपको आते हुए दिख रहे हैं। खैर माइंडट्री पे आप कुछ राहुल जी कहेंगे या फिर माइंडट्री छोड़ दें सर? नहीं, मेरे हिसाब से माइंडट्री को यहाँ पे स्किप किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर जो डेटा है वो शॉर्ट लॉन्ग बिल्टअप जरूर दिखा रहा है, बट ओवरऑल आईटी स्पेस में मुझे लगता है सिर्फ एक पुल बैक है, तो मैं यहाँ पे आईटी में तेजी करना अवॉइड करूंगा। ठीक है सर, एक और कैटेगरी हमारे पास है जिसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, वो भी हम तेजी के हिसाब से काउंट करते हैं। उसमें भारत फोर्ज और अंबुजा सीमेंट, ये दो शेयर हैं। इन दोनों पर आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? भारत फोर्ज और अंबुजा सीमेंट। देखिए दोनों में मेरे हिसाब से भारत फोर्ज यहाँ पर चुनिंदा पिक रहेगा। इसका रीजन सिंपल है, स्टॉक ने कल के सेशन में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी देखे हैं, यानी कि स्टॉक लगातार 5 दिन से नीचे गिर रहा था और कल के सेशन में एक तरह से हायर लो बनाकर अच्छे वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन हुआ है। साथ ही में आज का सेशन में अगर देखो तो डेरिवेटिव्स में इतना, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट अगर डेटा देखूं तो फ्यूचर्स के अंदर अनवाइंडिंग जो है वो तकरीबन 0.6% है, बट टेक्निकल सेटअप यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 780 तक का लेवल दिखा सकता है। तो 780 का लक्ष्य के लिए भारत फोर्ज को बाई कीजिए फ्यूचर्स में। मेरे हिसाब से इसका जो 720 का जो एक लेवल है ये एक अच्छा स्टॉप लॉस का काम करेगा। 720 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। तकरीबन 22 रुपए की रिस्क है और मुझे लगता है कि आपको तकरीबन 38 से 40 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर भारत फोर्ज में देखने को मिल सकती है। ठीक है, भारत फोर्ज में आपको तेजी देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम प्रूव करते हैं डाटा के जरिए कि हमको इसमें करना क्या है। और फिर अंबुजा सीमेंट तो फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, लेकिन भारत फोर्ज को चुन रहे हैं। 780 का टारगेट। अब आते हैं चार्ट पे कि क्यों भारत फोर्ज सर को इंपॉर्टेंट लग रहा है या इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। भारत फोर्ज के समय अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन है इसका वॉल्यूम। देखिए कोई भी चीज़ बिना वॉल्यूम के चल ही नहीं सकती। प्राइस का अगर एप्रिसिएशन हो रहा है, वॉल्यूम बैक नहीं है तो शेयर के अंदर दम नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिला और ये जो मैंने डब्ल्यू आपके सामने क्रिएट किया है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है और इसके बाद ये अपनी एवरेजेस को ब्रेक करके आज सिंगल कैंडल ने एवरेजेस को ब्रेक किया, जो इस समय आप अपने यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकायदा ये दोनों एवरेजेस को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पैरेलल बनी हुई लाइंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है।
क्लियर मैसेज है कि पहले शॉर्ट कवरिंग, फिर तेज़ी आएगी। कहाँ तक तेज़ी आ सकती है, कम से कम अगर आप चार्ट देख रहे होंगे तो ये दो पीक आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये दो पीक ऊपर जो बने हुए हैं, इस दोनों पीक तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेवल्स क्या हो सकते हैं, ये 780 तक के लेवल्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना। अभी शेयर चल रहा है 740 का। आपको राहुल सर ने बता ही दिया कि इसमें हमको करना क्या है, हमने आपको टेक्निकली प्रूव कर दिया कि इसके अंदर आपकी पोजीशनिंग कैसे हो सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है भारत फोर्ज जिस पे आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो तेज़ी वाले शेयर्स के अंदर जो हमारी कैटेगरी आ रही है उसमें हमने भारत फोर्ज को चुना है, और साथ ही साथ एक शेयर जिसमें मारुति एक ऐसा कंटेंडर है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बेहतर तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आते हैं आज के